92 सांसदों के निलंबन की दस्तक वाले दिन ही खबर समन नंबर 2 की आती है। वो समन जो फिर से अब ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलावे का अरविंद केजरीवाल को भेजा है। लेकिन केजरीवाल तो विपश्यना पर जाने वाले हैं। अब साधना पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल या समन पर? अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। शराब घोटाले में ईडी के पहले समन की तारीख पर यही कहकर अपने पहले से तय चुनाव प्रचार कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल व्यस्त रहे। नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से 3 राज्यों में जो 215 प्रत्याशी उतरे, 1-2 को छोड़ बाकी सबकी जमानत जब्त हुई। पार्टी के उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिला। अब अरविंद केजरीवाल का ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे जब उन्हें दूसरा नोटिस ईडी ने भेजा है। 2 नवंबर के नोटिस को अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी बताकर वापस लेने को कहा था। बताया था कि वो पहले से अपने चुनाव कार्यक्रम में व्यस्त। ईडी ने अब केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर यानी गुरुवार को पेश होने के लिए कहा है। ये केस पूरी तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है खत्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने आपको सम्मन किया है। आपको जाना चाहिए। आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत किया है, जो दस्तावेज कहते हैं उसमें आपका डर लाजमी है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब, आपको इस बार ईडी के सम्मन को इवेड नहीं करके आपको जाना चाहिए और जो ईडी आपसे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या गुरुवार को भी दूसरे समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे? सवाल की वजह है विपश्यना, यानी वो ध्यान साधना जहां मन को एकाग्र और शांत किया जाता है। दावा है कि अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए विपश्यना करने जाने वाले हैं। केजरीवाल जी विपश्यना जाने वाले हैं, आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे है। अब इस खबर में आगे ये आपको जानना जरूरी हो जाता है कि ईडी आखिर क्यों शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब जल्द करना चाहती है। ईडी को क्यों लगता है कि केजरीवाल का बयान दर्ज करना जरूरी है, और अगर दूसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते तो आगे क्या होगा। एक एक करके ये जवाब अब आपको संवाददाता मुनीश पांडे बताएंगे। ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है मनीष सिसोदिया के बेल मामले में, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले में 3 महीने के अंदर मामले का ट्रायल शुरू करना है, यानी कि 3 महीने का वक्त ईडी के पास में है। और अगर सिर्फ 3 महीने का वक्त है तो ऐसे में जितने भी इस मामले में संदिग्ध हैं या आरोपी हैं उन सबके बयान दर्ज करना जरूरी है। सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज कराना क्यों शराब घोटाले में ईडी जरूरी समझती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम बकायदा काले अक्षरों में लिखा था और उन्होंने यह कहा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले के आरोपी समीर महेंद्रू से फोन पर बातचीत की थी। विजय नायर का उसमें जिक्र हुआ था, वही विजय नायर जिसने कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ कार्टेल से इस पूरे शराब घोटाले में ली हुई थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के दौरान, शराब घोटाले के दौरान, आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं
मगुंटा रेड्डी, उनसे आमने सामने बैठकर मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली में व्यापार करने का नई शराब नीति के तहत न्योता दिया हुआ था। तो उसे लेकर भी उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। और तीसरा और सबसे अहम हो जाता है खुद, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल है, पार्टी के लिए भी मुश्किल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, जो कि पूरे पार्टी के मुखिया है, उनसे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो नहीं सकती है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, क्या उसका गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, क्या घोटाले के पैसे का कहीं और इस्तेमाल हुआ था। इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल से बातचीत करना है, उनसे पूछताछ। तो फिर कब तक ईडी के दफ्तर से दूरी अरविंद केजरीवाल की रहेगी? अहम जानकारी आज तक देता है। अरविंद केजरीवाल 3 समन को स्किप कर सकते हैं। 3 समन के बाद ईडी इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई 2 तरह की होगी। कोर्ट जाकर ईडी कह सकती है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कोर्ट ही पेश होने का आदेश दे, या फिर दूसरा रास्ता होगा, ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए खुद ही पूछताछ करने पहुंच जाए। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।